अम्मी मैं कह रहा हूँ हम वहाँ बहुत सुखी रहेंगे, देखिएगा। क्या वाकई सुखी रहेंगे? जी अम्मी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी कसम। बस आप जर्मनी के तौर तरीके सीख लें जल्दी से। तौर तरीके तो हम वहाँ जाकर भी सीख लेंगे अरहम, लेकिन जो हमारी मेन कंफ्यूजन है वो तो दूर करो। ये बताओ क्या हम वहाँ जाकर अमीर हो जाएंगे? अरे भाभी जरूर हो जाएंगे, आप देखिएगा। अम्मी आपने देखा इसने क्या कहा? बिल्कुल, हम वहाँ अमीर जाकर हो हम सब जाएंगे। अमीर हाँ ऐसा ही है। जर्मनी में तो मुझे कोई भी जर्मनी के ख्वाब आने लग गए। यही हरकतें किसी दिन तुम्हें मरवाएंगी। ये जो तुम लोग आपस में घुसर पुसर कर रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आपने सुन भी लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है रज़ा? इस बच्चे ने कोई बुरी बात थोड़ी ना कही है। हाँ बिल्कुल, बच्चा है, गोद में उठा लो इसे। हाँ बिल्कुल बच्चा, और मेरी नजर में तो तुम भी बच्चे हो रज़ा। ओ मेरा प्यारा बच्चा, अम्मी मेरा बेटा। अच्छा ठीक है अम्मी, एक मिनट रुके जरा। रजा भाई आप पैसों के दुश्मन हैं क्या? हाँ मुझे तो आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती, क्या पैसों से एलर्जी है आपको? बताइए। हाँ याद आया, जब रज़ा छोटा था तो इससे अक्सर एलर्जी हो जाया करती थी। अम्मी और हम उस एलर्जी की बात नहीं कर रहा। लेकिन बेटी एलर्जी तो एलर्जी है ना। तुम लोगों ने जो भी करना है करो, लेकिन मैं साथ नहीं जा रहा, सुन लिया? प्लीज भाई आप बस हमारे साथ चले जाइए, वहाँ जाकर बेशक खामोश बैठे रहिएगा। अरहम, इस तरह किसी के भी जज्बात के साथ नहीं खेलते, और जो मर्जी हो जाए मैं कह रहा हूँ नहीं आऊंगा मैं। दिमाग खराब कर। आए बाबा, खुश आमदेद। हाँ ठीक है बेटा, तुम काम करो। खैरियत है, सब कुछ ठीक तो है? हाँ मैं बस तुमसे पूछने आया था कि ये निदा वाला मैटर बीच में कहाँ से आ गया। बस ऐसे बाबा, बहुत चाहती है ना वो मुझे। और क्या तुम भी उसे चाहते हो? बाबा मुझे मोहब्बत हुई थी पर बात नहीं बनी। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मुझे चाहता है उसके साथ रहूँ। मुमकिन है इसी में बेहतरी हो। तो क्या तुम आयशा को जलाने के लिए ये सब नहीं कर रहे? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा का चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। बाकी जैसे तुम चाहो। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुखी नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ मैं अब। अच्छा ठीक है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शायद बुढ़ापे का असर हो गया मुझ पे। बाबा इसके पीछे आपका बुढ़ापा नहीं है, शायद आपको निदा वाली बात हजम नहीं हो रही। मैं आराम से ये कर भी नहीं पाऊंगा, और यही सच है। ये क्या है? ये केनान की तस्वीर है। आयशा के बाबा की तस्वीर है? तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं आप? नहीं, ये तस्वीर यादों के लिए नहीं है, बल्कि वो आदमी भी इस तस्वीर में मौजूद है जिसने आयशा के बाप को धोखा दिया। लेकिन आपको कैसे मालूम? वो ऐसे कि मेरे डिटेक्टिव ने ये बात मुझे पूरी जिम्मेदारी से बताई है। मेरा डिटेक्टिव दोस्त जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुका है, उसी ने इस रात से पर्दा उठाया। उसने ये भी बताया कि असल मुजरिम का नाम शायद बज़मी है। अब वो बज़मी इस तस्वीर में तो है बेटा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। बाबा आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या रजा ने बगैर सोचे समझे आप पर इल्जाम नहीं लगाया? क्या आपको लगता है कि उसे पता चलेगा तो वो माफी मांगेगा आपसे? बाबा ये लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो कि अपनी गलतियों को तस्लीम करते हों। उनको एहसास नहीं होने वाला है। ये उनका खानदानी मसला है कि आखिर तक अपने गलत पॉइंट पर भी डटे रहा जाए, क्योंकि गलती मानेंगे तो छोटे पड़ जाएंगे। देखो बेटा, मैं किसी से माफी की उम्मीद नहीं रखता। मैं गलत नहीं हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, और मेरे लिए ये काफी है। लेकिन इस आदमी ने केनान नोमान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने ना सिर्फ उसकी कॉफी शॉप ली, बल्कि उसे मुआशरे में बदनाम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया यार। तो जरूरी है इस आदमी को ढूंढना और इसे सजा देना, और मैं ये करके रहूंगा हर कीमत पे। तुम्हें नहीं लगता बेटा कि वो आदमी सजा के काबिल है जिसने 2 हंसते बसते घरों की खुशियां छीन ली? बाबा ऐसा नहीं है। आयशा और मुझ में शायद इस वजह से गलतफहमी पैदा हुई हो, लेकिन हमारे अलग होने की वजह ये नहीं। मुझे लगता है कि शायद हमें एक दूसरे से प्यार ही नहीं था कभी। ठीक है यार, तुम खुश रहो, मगर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि निदा के साथ जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मेरी इस बात को भूलना नहीं। बाकी मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। भला मैंने इस आदमी को कहाँ देखा हुआ है?
अरे उकाशा, प्लीज उकाशा मेरी बात सुनो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने करीम को नहीं देखा और मुझे कुछ अजीब भी नहीं लगा। आई हैव चेंज माई माइंड। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आयशा। मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? पता नहीं क्या कहना चाहती थी ये सुनती हूँ मैं। हालात कभी बेहतर नहीं होते और ना ही कभी होंगे। हम हमेशा बहुत से लोगों से मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हमारा काम यही है कि जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, बगैर वक्त ज़ाया किए, मुश्किलात के साथ। शुक्रिया मिस्टर याक्टा। बगैर वक्त ज़ाया किए ही मुश्किलात के साथ? वो मुश्किल तुम्हारे बाबा है करीम। मैं बाबा मोहसिन की बात नहीं कर रही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है करीम। तो ठीक है, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। हमेशा खुद को मजलूम साबित नहीं करना चाहिए। पहले ये देख लेना चाहिए कि हमने दूसरों के साथ क्या किया। जो मुकाबला करने से डरता हो, समझो उसे खुद पर एतमाद नहीं। और सब कुछ जानते हुए भी बेहतर यही है कि ऐसे शख्स से दूर ही रहा जाए जिसमें खुद एतमादी ही ना हो, और यही सबके लिए अच्छा है। देखो तो सही जरा आयशा की हरकतें, तो अब ये मुझे नेट पे स्टॉक भी करेगी। खैर, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमें किसी की भी परवाह नहीं, उसकी भी नहीं। आयशा मैडम को स्टॉक करना तो करती रहे। तो मैं कहाँ पे था? जल्दी से डेफिब्रिलेटर लाओ। मैंने कहा जल्दी लेकर आओ। जी सर, ये रेडी है। जी सर, इंजेक्शन भी रेडी है। इसे 290 पर ले जाओ। 290 भी तैयार है। जल्दी जल्दी जल्दी। नो पल्सेस। 320 कर दो इसे। जी अभी करती हूँ। स्टिल नो पल्सेस। अब इसको 360 पर ले जाओ। जी ये भी हो गया। अब करते हैं। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? करीम साहब, मिस आयशा, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट रुकें जरा। खैरियत है ना? आप तो हमें जानते हैं, हम मीडिया वाले हैं, सीधी बात करते हैं। जैसा कि सब लोग आप दोनों की तलाक के बारे में बातें कर रहे हैं और आपके सभी फॉलोअर्स को लगता है कि आप दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। और जब से इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। आप ये बताएं कि ये चीजें पहले शेयर किसने की? करीम साहब, आपने शेयर की। तो इसी से पूछो। ये कोई खास बात नहीं, सबको पता है मुझे फोटोज शेयर करना पसंद है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाती कि क्या शेयर हुआ, और मैं शेयर करते हुए हमेशा वही लिखती हूँ जो मुझे पसंद आता है। और वैसे भी करीम साहब काफी होशियार हैं। सोशल मीडिया पे ये काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैं इसे एक बुरी लत समझती हूँ। वैसे मैं अपनी यूथ को यही पैगाम देना चाहूंगी कि जितना हो सके इंटरनेट का इस्तेमाल कम कर दे। अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ यार। मिस आयशा, आपके मंगेतर उमर, आप दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप किसको फॉलो कर रही हैं? लिहाजा आप भी मत पूछिए। दोस्तों, ना तो मुझे कुछ पता है और ना ही कोई फिक्र है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं मिस आयशा के लिए और मिस्टर करीम के लिए। आप तो बहुत अच्छे हैं। फॉलो करने का क्या गलत मतलब हुआ? तो और इस सब का क्या मतलब है करीम साहब? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रहे करीम साहब, तो इन्हें मैं अभी अनफॉलो कर देती हूँ। ये काम पहले मैं करूँगा। अरे करीम, तुम इन चीजों पे वक्त जाया क्यों करोगे? मैंने कहा ना मैं तुम्हें अनफॉलो कर देती हूँ। नहीं, मैं करता हूँ। तुम्हें सोशल मीडिया का अंदाज़ा नहीं कि क्या अपलोड करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मैं करता हूँ। सोशल मीडिया हर किसी के बस की बात नहीं होती आयशा मैडम। अगर मुझे इस बारे में नहीं पता करीम, तो तुम मुझसे भी ज्यादा बदतर हो। अच्छा, हर निकम्मा आदमी हमेशा यही कहता है कि उसे हर चीज़ का सबसे ज़्यादा पता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करीम साहब, लेकिन मुझे इस पर इसलिए यकीन है, अगर मंजिल नजदीक है तो तेज चलो, और अगर तुम्हें दूर जाना है तो सबके साथ चलो, जैसा कि हमेशा के मोदामी कंपनी में चलता आया है। अब हम
एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे करीम साहब। अरे इन्होंने कहा एक साथ। चलो अच्छा हुआ दोस्तों, हमें कल के लिए एक हेडलाइन मिल गई। आपको जो न्यूज़ चाहिए वो मैं बताती हूँ। करीम, क्या तुम बताओगे इन्हें? अब मैं और मिस निदा दोनों एक साथ हैं, आयशा मैडम सिर्फ एक कुलीग रह गई हैं। अरे ये तो कमाल की हेडलाइन है जी। कोई आखिरी बात है जो आप अपने देखने वालों से कहना चाहते हैं? हाँ, हमारे चाहने वाले हमारे पेज को फॉलो करें, मोरमो को फॉलो करें, क्योंकि हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनके बारे में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। इधर आएं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से कामयाब हैं। वो सब हमारे पेजेस पर हमें फॉलो करें। माफ कीजिएगा, क्या हम आप चारों की एक साथ तस्वीर ले सकते हैं? जल्दी से खींच लो। अरे खींच भी लो। यार, अरे अरे मेरा बच्चा, दरअसल मामा का पेन ठीक से काम नहीं कर रहा और कोई वजह नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। जब ऑफिस में काम कर रही थी तो सब ठीक था। क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं है समीर, इस पेन में कोई खराबी है। लाओ दिखाओ। लो आप चेक करो। अगर इतना ही आसान लगता है ना तो खुद बना लो। अच्छा, ट्राई कर लेता हूँ। अरे समीर छोड़ो इसे, ये मजाक का वक्त नहीं है। देखो, ज्वेलरी बनाना मेरे लिए बड़ा मसला नहीं है समीर, लेकिन ये वेडिंग ड्रेस डिजाइन करना बहुत ज्यादा पेचीदा काम है। अरे मेरे सर में तो दर्द होना शुरू हो गया है, बड़े आर्टिस्ट वाला दर्द समीर। अरे मेरी जान, बताओ मैं यहाँ पर मौजूद क्यों हूँ? तुम्हारी मदद के लिए, और इसके लिए हर वक्त तैयार हूँ मैं। और जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा मेरी जान। मैं जो चाहूंगी तुम वो करोगे समीर? हाँ बिल्कुल करूँगा। तो तुम कुछ भी करोगे? अब लिख कर दूं क्या? हाय समीर, मुझे बहुत खुशी है कि ये ड्रेस मैं अपने साथ ले आई थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। समीर तुम्हारी कमर तो अच्छी है, बस ये थोड़ा पेट अंदर कर लो तुम। बस एक बार ये पेट अंदर कर लो, मैं कहती हूँ तुम एंजेलिना जूली को भी पीछे छोड़ दोगे समीर। देखो हुरिया, तुम कुछ भी कहे जा रही हो और मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मर्द और औरत की जिसामत में फर्क होता है। मैंने ये सब पहन तो लिया है, लेकिन औरत नहीं बन सकता। मैं चाहकर भी औरत जैसा नहीं दिखूंगा। हाँ समीर, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तो ये उतार दूं? बिल्कुल नहीं, पैरों की मिट्टी मत छोड़ना। ये क्या है? हाँ। अरे ये क्या? अरे कहा ना तुम्हें कि हिलना बिल्कुल नहीं। हाय, अब लग रहे हो मुकम्मल औरत। हो गया ट्राई। अब मुझे जरा इस ड्रेस को ठीक कर लेने दो, उसके बाद होगा ये मुकम्मल, ठीक है? ओह हुरिया, क्या हुआ? ओह समीर, मुझे दर्द हो रहा है। अरे लगता है डिलीवरी होने वाली है। हुरिया, अरे संभालो खुद को। लगता है वक्त आ गया है। चलो हॉस्पिटल चलो। समीर मैं बता नहीं सकती चलो, मुझे आओ, कितना हुरिया। देर हो रहा है समीर। हिम्मत से काम लो, घबराना नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैक्सी में पाऊंगा। बहुत सारा दर्द हो रहा है, बहुत सारा दर्द हो रहा है समीर। अरे क्या बात है, खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। अब जल्दी ले आए भाभी, भूख बहुत बढ़ गई है। खाना तैयार है, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप जानते हैं भाई और अम्मी बहुत जिद्दी हैं। इन दोनों की वजह से हम लोग मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं, और वजह ये है कि इन दोनों की सोच बहुत छोटी है। इन दोनों की सोच उसी पुराने कैफे तक महदूद है। कैफे ये है, कैफे वो है, आखिर है क्या वो कैफे? और एक पैसा खर्च करते हुए भी 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल। देखो बेटा, अगर हम पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं गुजारा करने के लिए, तो बताओ इसमें बुराई ही क्या है? अम्मी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये बताइए हमने कभी आगे बढ़ने का सोचा? कभी नहीं। कभी ज्यादा पैसे हमारी झोली में आए? कभी नहीं। हम ये सब कुछ कर सकते थे अगर आयशा को तलाक ना हुई होती। ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जोर नहीं लगाता। यही बात मैंने रजा बेटे से भी कही थी। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। इसके लिए मेरे काफी दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सबको मना करके ये चांस आपको दिया है। हमारे पास थोड़े पैसों की कमी है और कोई बात नहीं। आंटी अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप इनकी बात को मान लें। हमें जल्दी से रिश्तेदार बन जाना चाहिए। देखें ना, हम मेरा भाई है, नजमा मेरी भाभी हैं। अगर हम आपके काम ना आ पाए तो आंटी मुझे कसम से बहुत बुरा लगेगा। वरना आप ही बताइए, हम भला किसी की मदद क्यों करेंगे? हैं? जवाब दीजिए आंटी। हाँ सही तो कह रही है, अम्मी सुने तो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं रजा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। रजा से बात करने की क्या जरूरत है, वो कुछ नहीं कहेंगे, इसे गारंटी मैं देती हूँ आपको। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मा की तो पैदा होते से ही हसरत थी जर्मनी देखने की। मैंने सोचा है मैं वहाँ जाकर स्विमिंग करूंगी और आप बूढ़े लोग बैठकर आपस में बातें कीजिएगा। अरे भाई, कौन बूढ़ा है? मदिया भाभी बुजुर्गों में थोड़ी शामिल हैं। माशाल्लाह जवान लगती हैं अभी। हाँ बिल्कुल, आंटी की अभी उम्र ही क्या है। आंटी आप जानती हैं मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? वहाँ पर इतनी जगह है कि मुझे बताते हुए शाम हो जाएगी। तो फिर गिनना शुरू करते हैं। पार्क्स में लेके जाऊंगा, डिस्को लेके जाऊंगा, और ऐसी ऐसी जगह आंटी जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। और हम डांस करते करते एंजॉय करेंगे। ओह हाँ, अच्छा आइडिया है। आइडिया तो तुम लोगों का बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें
इसके लिए करना क्या होगा? अम्मी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यकीन करें मेरा। हमें बस थोड़ा सा लोन लेना होगा और क्या। हाँ तो ठीक है, लोन ले लेते हैं। अम्मी जान, हमें इस काम के लिए आपके जेवरात भी चाहिए होंगे, वरना हम जर्मनी नहीं जा पाएंगे। बेटा तुम तो जानते हो हमारे पास वही जेवरात हैं, अगर वो भी दे दिए तो फिर हम क्या करेंगे? अरे भाई, पेमेंट का कौन सा मसला है भला, बैंक से लोन ले लें। आजकल पैसे कौन सा बड़ा मसला है। हाँ बिल्कुल। बड़े अफसोस की बात है, इन्हें मुझ पर एतमाद नहीं, कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मेरे अल्लाह, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, कौन सी कयामत आ जाएगी। आप कीजिए तो सही। अम्मी जान, अपने बेटे पे एतबार करके अपने जेवरात एक बार मुझे देकर तो देखें। वादा करता हूँ कि 1 साल में जेवरात डबल कर दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है अरहम। शुक्रिया भाभी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है अरहम, मगर मैं डरती हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर जेवरात ले आती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी। मैं जरा अम्मी के साथ चलती हूँ, वो इतना सामान कैसे उठाएंगी, उनकी कमर दर्द करती है ना। वो इतना भी भारी नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए जूस और सैंडविच लाया हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? चलो ऐशा, अब खाओ इसे। चलो ठीक है, मैं काम करते करते खा लूंगी। बहुत शुक्रिया उमर। कोई बात नहीं, ठीक है। दरअसल मुझे कुछ कहना है। जानते हो ना, तुम्हें देने के लिए हमारे पास बजट नहीं था, इसके बावजूद भी तुमने हमारा साथ दिया। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? मेरा मतलब है, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज बनता था एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए। मगर हमने डील की थी, ऐसा मत कहो प्लीज। ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है। देखो उमर, मैं शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ मगर इस वक्त कुछ अजीब सा लग रहा है। याद है उस रात तुम्हारा मेरे पास आके मुझसे वो पूछना, मुझे अजीब सा लगा। और अगले ही दिन हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, ये भी बहुत अजीब लगा मुझे। और पता है उसके बाद क्या हुआ? अचानक हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता गया। जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? काश हम अच्छे दोस्त ही होते। अगर इसमें तुम खुश हो तो समझो मैं भी खुश हूँ इसमें। देखो तुम फिर वही कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम ऐसा करो कि मुझे फौरन तस्वीर मेल कर दो ताकि मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँ। फोटोज तो अभी तक आई नहीं है। क्या हम फोटोज के बगैर अपनी वेब पे काम शुरू कर सकते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब क्या ये कमीना रोजाना यहाँ पर आएगा? ये तो फ्रीलांसर था मेरी कंपनी में, क्या कर रहा है ये? बेटा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? इस लड़की ने तो बहुत से लड़के पीछे लगा रखे हैं। मैं किसी के पीछे नहीं हूँ अंकल, मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए आया हूँ। देखो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये आदमी कौन है और वो कौन है। ये तो वही है यार। फिजा, तुम आयशा से कहो कि अभी अभी मेरे रूम में आए फौरन। शुक्रिया। आयशा मैम, करीम साहब आपको बुला रहे हैं। करीम, मैं अंदर आ सकती हूँ या बाहर इंतजार करूँ? हाँ आ जाओ अंदर, दरवाजा बंद कर दो पहले। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझ पे क्या इल्जाम लगाने वाले हो। हाँ बोलो। तुम्हें ये तस्वीर दिखाने के लिए बुलाया मैंने। बाबा? और साथ उनके दोस्त हैं। एक मिनट रुको, बताओ करीम, तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? हाँ, मेरे बाबा उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया था। मैं जानती हूँ करीम, मुझे मोहसिन बाबा ने पहले ही बता दिया था। तुम्हें कैसे पता? ये तो मुझे भी पता चला है। देखा करीम, मोहसिन बाबा को तुमसे ज्यादा तो मुझसे प्यार है। अच्छा ठीक है, तुम इस फोटोग्राफ को जरा गौर से देखो। क्या तुम इस फोटो में से किसी और को जानती हो? बाबा, और ये तो बस्मी अंकल हैं, उमर के बाबा। हाँ बिल्कुल आयशा, ये तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर हैं। बज़मी नाम है इनका। नजमी से नाम बज़मी कर लिया इन्होंने। आई एम श्योर किस वजह से किया होगा, तुम जानती हो। क्या मतलब उन्होंने अपना नाम बदल लिया? करीम, हद हो गई है। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उमर के बाबा ने मेरे बाबा के साथ धोखा किया है?
और बज़मी अंकल ही नजमी है। देखो, अगर वो अपना नाम बदलना ही चाहते थे तो उन्होंने अपना नाम नजमी से बज़मी ही क्यों किया, बताओ मुझे। और फिर वो हमारे सामने भी आ गए हैं। तुम इसे सीरियस ना लेके गलती कर रही हो। गलती तो तुम कर रहे हो करीम, वो भी उम्र में बिला वजह खामियां ढूंढ के। तुम मुझसे जलते हो इसलिए इल्जाम लगा रहे हो। मैं लोगों पर इल्जाम लगा रहा हूँ? आयशा बस करो यार, मैं तुम्हारी फैमिली में से नहीं हूँ। खुद से बात बनाना उन्हीं का काम है और तुम भी उनसे जरा मुख्तलिफ नहीं हो, बिल्कुल उनके जैसी हो। मुझे एक और बात याद आई यहाँ, मेरे बाबा पर सिर्फ तुम लोगों ने इल्जाम लगाकर पूरा यकीन कर लिया। यहाँ मेरे पास सबूत मौजूद है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। पता क्यों? क्योंकि ये आदत है तुम्हारी, या शायद तुम्हें हर सूरत में हम ही गलत नजर आते हैं। एक मिनट, हाँ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कभी नहीं माना कि मोहसिन बाबा मुजरिम है। तुमने कभी नहीं माना? तो फिर जाके अपने भाई को भी बताओ। आयशा, खुदा के लिए, मोहसिन अंकल से अगर तुम्हें जरा सा भी प्यार है ना तो ये फोटो जाकर अपने रजा भाई को दिखाओ, शायद उसकी समझ में कुछ आ जाए। ओ समीर, अरे डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है। नर्स, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जल्दी से। यहाँ कोई है? समीर, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ओ समीर, जल्दी करो। मेरी मैक्सी छुड़वाना। डॉक्टर, स्ट्रेचर मंगवा लो जल्दी। समीर, स्टेशन आ गया है। ओ समीर, लगता है वक्त बहुत नजदीक आ गया है। मुझे अंदर ले चलो, जल्दी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। अरे देख के नहीं चल सकते, उठाओ उसे। मैं यही हूँ। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। ये रहा आपका ऑर्डर। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम, वो भी इतने गौर से? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा सर। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अंधा हूँ क्या? कब से आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। पागल कहीं का। अब तुम क्या देख रहे हो? क्या हम लोग यहाँ से उठकर चले जाएं? नहीं नहीं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कैसे अजीब लोग हैं। मैं समझ गया, तुम्हें ऐसा ही लगा है ना कि मैंने इन लोगों के साथ बदतमीजी की है। अब तुम कहोगी ना कि मैं कितना घटिया शख्स हूँ कि हर किसी से झगड़ा मोल लेता हूँ और किसी की परवाह नहीं है मुझे। यकीनन मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ। अब तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी ना? तुम्हारे जाने के बाद मैं दिन रात तड़पूंगा। हाँ? जिंदगी अजाब हो जाएगी मेरी। अच्छा सुनो, क्या तुम वाकई ब्रेकअप करोगी? खुलकर बताओ मुझे। अरहम, तुमने वो कहा जो तुम्हें लगा। आई थिंक हमें एक दूसरे के सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं ब्रेकअप करूंगी? क्या वाकई तुम ब्रेकअप नहीं कर रही? यानी अब भी मुझसे प्यार करती हो? कितनी अच्छी हो ना तुम। अरहम, मैं ब्रेकअप क्यों करूंगी भला? बेहतर होगा कि तुम ऐसी बातें करना बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद ये सारी हरकतें बंद। हाँ अच्छा, ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? वो कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम बताओ क्या कह रहे थे? जानती हो फिजा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लेकिन तुम्हारा उदास चेहरा देखकर खुशखबरी कैसे सुना दूं तुम्हें? तुम बताओ, शायद तुम्हारी खुशखबरी सुनकर मैं भी खुश हो जाऊं। अरे वाह, बॉयफ्रेंड होने के बड़े फायदे हैं। मुझे यकीन है मेरे कहने पर तुम मुस्कुराओगी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। तुम ऐसे ही खुश रहोगी तो मुझे खुशी होगी फिजा। दरअसल अरहम, मैं जाना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, जा नहीं पा रही मैं। क्या हुआ? अभी तो तुम कुछ और कह रही थी, अब ब्रेकअप कर रही हो मुझसे फिजा? अरे नहीं अरहम, क्या हो गया? बस भी करो, मैं अम्मी को मिलना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ जाओ मिल लो तुम उनसे। मुझे कोई मसला नहीं है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। ठीक है फिजा, मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, हम किसी और दिन मिल लेते। तुम तो जानती हो ना तुम्हें। अरे रुको रुको, तुम दोनों में से आज यहाँ कोई नहीं लड़ेगा, समझ के? वादा करो तुम दोनों नहीं लड़ोगे। ठीक है फिजा, मैं नहीं लड़ता। अरहम, तुमने वादा किया है ना नहीं लड़ोगे? ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा, वादा करता हूँ। चलो शुक्र है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको यार। अरे यार, तुम भी क्या हर वक्त लड़ते रहते हो? तुम फिजा से अकेले मुलाकात करो और मैं चुपचाप देखता रहूं। क्या ये गलत नहीं? तुम्हें नौ मारने की कोई एक वजह बताओ मुझे अदील। तुमने मुझसे झूठ बोला, फिजा को धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। याद नहीं तुम्हें कि फिजा ने क्या कहा? उसने कहा लड़ना नहीं। इसी वजह से बच गए तुम। तुम्हें तो उस बेचारी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बच गए हो तुम तो बहुत ही एहसान फरामोश निकले। मैं तुम्हें अपने घर भी लेकर गया, वहाँ खाना भी दिया तुम्हें, और तुम्हें तो किसी चीज का भी एहसास नहीं है, समझे? उमर, इस तस्वीर में तुम्हारे बाबा ही है ना? हाँ, ये मेरे बाबा है। क्या तुम्हें याद है कि वो मेरे बाबा से क्या बातें करते थे? उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे? उनका आपस में मिलना जुलना, उनका मेरे बाबा की कॉफी शॉप पे आना। ये बताओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी याद है क्या? यार, जब मैं छोटा था हम कॉफी शॉप पर जाया तो करते थे,
लेकिन बाबा से कभी इस बारे में मेरी बात नहीं हुई। क्या मतलब? आयशा, तुम हैरान क्यों हो रही हो? मैं अपने बाबा से इतना ज्यादा फ्री नहीं था। अच्छा हाँ ठीक है उमर, मैं समझ गई। मगर मेरे साथ उन्होंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मेरा मकसद ये नहीं था। ये सब मुझे करीम ने बताया है। उसे लगा कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, मगर गलती मेरी है। मुझे तुम्हें इस तरह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें कुछ पता हो और तुम मेरी मदद कर पाओ। आयशा, फिलहाल मैं यही कहूँगा, करीम ने गलत बयानी की है। अगर मेरे बाबा ने कुछ ऐसा किया होता तो मुझे ज़रूर इसका इल्म होता। देखो आयशा, मेरे बाबा ऐसे इंसान नहीं हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है। वो एक पॉजिटिव इंसान है। समझ नहीं आती वो भला ऐसा क्यों करेंगे आयशा? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। I'm sorry उमर, शायद इन हालात में अब तुम यहाँ काम ना कर पाओ। अरे ऐसा नहीं है, मैं आराम से अपना काम करूँगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अपनी चीज़ें ले लेता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। आप क्या देख रही हैं आंटी इतने गौर से? बहुत खूबसूरत है ये। हमारे जमाने में तो ऐसे लिबास मिलते ही नहीं थे बेटा, बड़ी मेहनत से काम हुआ है। जी जी, मेरी बीवी ने बनाया है। सच कहूँ तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। अच्छा कैसे नहीं लगेगा, इतने प्यार से बनाया है उसने। अरे भाई, बनाने वाली ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया बेटा। आपका भी शुक्रिया आंटी, खुश रहिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हुरिया प्लीज डॉक्टर बताइए, हुरिया ठीक तो है ना? नहीं, मामूली सा दर्द था, ऐसी हालत में हो जाता है। अरे देखा मेरी जान, तुम्हारी माँ ने कैसा ड्रामा किया। समीर, भला मुझे ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे वाकई दर्द हो रहा था। समीर, अरे देखो बाबा और अम्मी भी आ गए। बाबा इसे दर्द हो रही थी इसलिए यहाँ ले आया। समीर, तुम्हें क्या ये हुआ? क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? अरे समीर, तुमने तो अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। दरअसल बाबा एकदम इमरजेंसी में मुझे ऐसे ही आना पड़ा। कोई बात नहीं। बेटी तुम ठीक तो हो ना? कोई सीरियस बात तो नहीं? जी बाबा जान, ये वैसा दर्द नहीं था जो हम समझ रहे थे। ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। अरे बेटा तुम जाकर अपने कपड़े बदलो, कहीं इसी तरह ऑफिस में ना चले आना। अजीब आदमी हो यार। ये क्या बात कर रहे हो तुम अपने बाप से? होश में तो हो? बाबा मैं तो बस यही कह रहा हूँ, ऐसा करीम ने कहा था उसे। क्या मैं धोखेबाज हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बेटा? मैं अब भी उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो, कम आमदन में हम 3 पार्टनर्स गुजारा करते थे। मैं चाहता था कि किनान की आमदन अच्छी हो जाए और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद तुम्हारी आयशा से शादी ना हो पाए क्योंकि वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। तुम जानते हो ना कि हम कुछ नहीं कह रहे, फिर भी वो हमें मजबूर कर रहे हैं। तुम ही बताओ ऐसा कैसे चलेगा बेटा? तुम जानते हो तुम्हारा बाप ऐसा नहीं है, फिर भी मुझसे ऐसी गलती का पूछ रहे हो जो मैंने की ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? अगर कोई भी आप पे इस तरह का गलत इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम ही मेरा यकीन नहीं कर रहे तो दूसरे लोग क्या करेंगे? लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बाबा मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरी बात से आपका दिल दुखे, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ बाबा, ताकि जाकर आयशा को बता सकूँ। अब तुम जाओ और जाकर अपनी मंगेतर को समझाओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना कभी करूँगा, और यही सच्चाई है। हाँ, उसे कहना अगली बार कुछ सुने तो मुझे बताए, शायद मैं मदद कर सकूँ। जी ठीक है बाबा, मैंने सोचा दिल में रखने की बजाय आपसे बात कर लूं। ठीक है मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अंकल अब हमें क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? फिलहाल अली पर नजर रखो, अभी यहाँ हमें बहुत काम करना है।